नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत, रात भर में चली गई 15 मरीजों की जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश में कोरोना संक्रमण के मामले कमी नहीं आई है, लेकिन कोरोना के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की कमी का संकट कायम है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश भर में दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के अभाव में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। रात 2 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऑक्सीजन का स्तर नीचे आ जाने की वजह से इन सब की मौत हुई है। 2 दिन पहले इसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 26 कोरोना मरीजों की मौत होने से हड़कंप मच गया था। बेहद अफसोस की बात यह है कि पिछले 4 दिनों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से 75 लोगों की मौत हो गई है। इस संकट को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गोवा सरकार ने ऑक्सीजन सेवा खंडित होने की व एक्सपर्ट ट्रैक्चर चलानों की कमी बताई है। रेलवे स्टेशन के बाहर मास्क बेच रहे थे दुकानदार, आरपीएसएफ जवान ने की मारपीट और बदसलूकी, दिया कोरोना फैलाने का हवाला। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में इन दिनों सख्त लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन प्रतिबंध के बीच मास्क बेचने वाले लोगों के साथ आरपीएसएफ जवान ने मारपीट की है। यह घटना मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर की है। यहाँ पर कुछ दुकानदार स्टॉक लगाकर मास्क बेच रहे थे। इसी दौरान जवानों ने उनकी स्टॉल को पलट दिया। इसके साथ ही उनके साथ मारपीट भी की है। यह घटना वहाँ से लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह घटना सोमवार की बताई जा रही है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। आरपीएसएफ जवान स्टॉल पलटने के साथ ही लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। दुकानदारों का कॉलर पकड़कर जवान उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। 15 मई को महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल पहुंचेगा तकत चक्रवात, तूफान और भारी बारिश की आशंका। जी हां, दरअसल आपको बता दें समंदर से चलकर एक बवंडर 24 घंटों के अंदर धावा बोलने वाला है। मौसम विभाग ने इसका अंदाजा जताया है। इस चक्रवात का नाम म्यांमार में हुई उत्पत्ति के आधार पर तकैत रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसे महाराष्ट्र समेत गुजरात, कर्नाटक, केरल के समुद्री इलाकों में 15 से 17 मई के बीच तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी। इसी वजह से अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र भी तैनात हो गया है और अगले 24 घंटों में भीषण चक्रवात का रूप धारण कर लेगा। इस चक्रवाती तूफान की वजह से समुद्र तटीय इलाकों में 15 से 17 मई तक कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम स्तर की बरसात होगी। साथ ही तूफानी तेज हवाएं भी चलेगी। इससे पहले महाराष्ट्र के कोकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र और गोवा में आज कई ठिकानों में मेघ गर्जन और बिजली की कड़ाकड़ के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। वैक्सीन की किल्लत, हर सेंटर पर आज सिर्फ 200 लोगों को ही लगेगा टीका। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश भर में लगातार कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। मुंबई भी इस मामले में पीछे नहीं है। कम वैक्सीन होने की वजह से मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज सिर्फ 200 लोगों के डोज दिए जाएंगे। वैक्सीन की कमी के चलते यह फैसला लिया गया है। आज सिर्फ उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिनकी दूसरी डोज दी जानी है। वैक्सीन की कमी की वजह से पहली डोज आज नहीं दी जा सकेगी। वहीं दूसरी डोज के लिए भी अपॉइंटमेंट लेकर ही वैक्सीनेशन सेंटर जाना होगा। पहले से अपॉइंटमेंट लिए बिना वैक्सीन नहीं मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार उद्धव सरकार, हर दिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का टारगेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार की तरह तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी को भी अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी। इसके लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। सरकार के अनुमान के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की डिमांड में बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़कर 2300 मीट्रिक टन पहुंच सकती है। राज्य सरकार ने हर दिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सीएम ऑफिस जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में फिलहाल हर दिन 1300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता है। राज्य में फिलहाल हर दिन 1800 मीट्रिक टन की डिमांड है। अनुमान के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की डिमांड हर दिन 1800 मीट्रिक टन से बढ़कर 2300 मीट्रिक टन हो सकती है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। अन्ना बोन सोने पर हमले के मामले में नया ट्वीट, सीसीटीवी फुटेज के सामने विधायक का झूठ, बेटे समेत 8 पर केस दर्ज। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र पिपरी विधानसभा के एनसीपी एमएन अन्ना बनसोडे पर हमले के मामले में नया ट्वीट सामने आया है। अब यह साफ हो गया कि विधायक के बेटे ने पहले आरोपी को बुरी तरह से पीटा था, उसके बाद उसने जबानी फायरिंग की थी। बुधवार को सामने सीसीटीवी फुटेज से बात बिल्कुल साफ हो गई कि जबकि इससे पहले विधायक अन्ना बोनसोडे का आरोप था कि पहले आरोपी ने उस पर गोली चलाई थी, जिसके बाद उसके समर्थक ने उनकी पिटाई की थी। जबकि सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि मामला इसके बिल्कुल उल्टा था। दरअसल विधायक के बेटे ने अपने समर्थक के साथ मिलकर आरोपी को पहले बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद गुस्से में उसने फायरिंग की थी। पुणे का यह शख्स चलता फिरता प्लाज्मा बैंक रिकॉर्ड 15 बार डोनेट कर चुका है प्लाज्मा। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश इस समय कोरोना के गंभीर हालातों का सामना कर रहा है। ज्यादातर लोग इस वायरस से बचने के लिए घरों में पैकेज हैं और कहीं भी जाने से बच रहे हैं।
इन सब मुसीबतों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना मरीजों के प्लाज्मा दान करके लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। पुणे का एक शख्स पिछले 9 महीने से 14 बार लोगों को प्लाज्मा डोनेट कर चुका है। इस समय प्लाज्मा किसी गंभीर मरीज के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। इतने बार प्लाज्मा दान करने के बाद अब इस शख्स को प्लाज्मा बैंक के नाम से जानने लगे हैं। पुणे के इस शख्स का नाम अजय मुनोत है। अजय मुनोत 50 वर्ष के हैं और वो अभी तक 14 बार प्लाज्मा देकर लोगों की मदद कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वह जुलाई 2020 में कोरोना वायरस संक्रमित हुए थे और जून में ठीक होने के बाद से लगातार प्लाज्मा दान कर रहे हैं। अजय कहते हैं कि इस काम की प्रेरणा उन्हें अपनी माँ से मिली थी। शिवसेना नेता संजय राउत का सवाल, कोरोना के बीच सेंट्रल विस्टा की क्या है जरूरत? जी हां, दरअसल आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बनाने की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना की आलोचना करते हुए पूछा है कि दिल्ली के नक्शे को बदलने से क्या फायदा होगा जब लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मरने वालों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है, गंगा में सब तैर रहे हैं। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि देश राम भरोसे चल रहा है। संजय राउत ने कहा कि देश की स्थिति इतनी खराब है कि दिल्ली के नक्शे बदलकर आप क्या करेंगे? देश में लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि केंद्रीय विस्टा, नई सांसद या नए प्रधानमंत्री निवास की क्या आवश्यकता है। उन्होंने सवाल करते हुए यहाँ तक भी कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की विधानसभा का काम रोक दिया है और कोविड-19 प्रबंधन के लिए धन का उपयोग किया है। कोरोना ही नहीं, ब्लैक फंगस ने भी बढ़ाई महाराष्ट्र सरकार की चिंता, अब तक 52 लोगों की मौत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, देश में जारी कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में अब तक 52 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि पिछले साल कोरोना के प्रकोप के बाद से महाराष्ट्र में एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक फंगस संक्रमण म्यूकोरमाइसिस के कारण 52 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यूकोरमाइसिस को ही ब्लैक फंगस के रूप में भी जाना जाता है। इस बीमारी के लक्षण में सिर दर्द, बुखार, आंखों के नीचे दर्द, साइन की समस्या और आंखों की रोशनी कम होना शामिल है। पिछले साल कोविड-19 के प्रकोप के बाद से महाराष्ट्र में 52 लोगों की मौत म्यूकोरमाइसिस बीमारी से हुई है। अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि ये सभी कोरोना से जंग जीत चुके थे, लेकिन काले संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। टाइप्स ग्रुप के अध्यक्ष इंदु जैन का निधन, पीएम मोदी ने शोक जताया। जी हां, दरअसल आपको बता दें, टाइप्स ग्रुप अध्यक्ष इंदु जैन के गुरुवार को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली है। टाइम्स समूह के समाचार चैनल टाइम्स एंड नाउ ने एक ट्वीट में जैन को आजीवन अत्याधुनिक साधन, अग्रणी परोपकारी, कला की प्रतिष्ठा, संरक्षण और महिला अधिकारों का जबरदस्त समर्थक बताया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदु जैन के निधन पर शोक जताया है और कहा कि सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए पहल, भारत की प्रगति को लेकर उनके जज्बे और संस्कृति के प्रगति गहरी दिलचस्पी के लिए उन्हें याद किया जाएगा। महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन कोरोना वायरस के 50,000 से कम नए केस, मौत ने बढ़ाई चिंता। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले लगातार 5 दिनों में राज्य में 50,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 42,582 नए संक्रमित सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 850 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल मौत का आंकड़ा 78,857 तक पहुंच गया है। राहत की बात रही कि राज्य में गुरुवार को 54,535 लोगों को कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना वायरस के 5,33,294 एक्टिव केस हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिससे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में बुधवार को 46,781 नए संक्रमित सामने आए थे। 816 लोगों की जान चली गई थी। वहीं मंगलवार को राज्य में 40,956 और सोमवार को 37,236 नए मामले सामने आए थे। पुणे में 24 कैरेट सोने का रेट, जानिए आज का भाव। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पुणे में 10 ग्राम सोने का भाव 48,550 रुपए रहा। कल की तुलना में 24 कैरेट सोना 50 रुपए गिरा है। वह चांदी का भाव 72,130 रुपए रहा। कल पुणे 10 ग्राम सोने का भाव 48,550 रुपए और चांदी का भाव 72,130 रुपए प्रति किलो रहा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।